रूस यूक्रेन जंग के ताजा हालात का सबसे खतरनाक वीडियो। यूक्रेन के कुरेनिवका में मिसाइल हमले का लाइव वीडियो। तस्वीरों में दिखा भीषण धमाका, रिहायशी इलाके में गिरे मिसाइल। यूक्रेन ने किया रूस की सेना को बड़े नुकसान का दावा। 24 फरवरी से अब तक रूस के 12,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया। 77 विमान, 90 हेलीकॉप्टर भी तबाह, 389 टैंक भी नष्ट। सेंट्रल कीव में हुए कई धमाके। यूक्रेन मीडिया के मुताबिक कई जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। कीव में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम ने कीव की तरफ आती मिसाइलों को किया टारगेट। यूक्रेन के मारियोपोल की तस्वीर। डोनेस्क पीपल रिपब्लिक की सेना ने किया हमला। जानकारी के मुताबिक रूस समर्थित अलगाववादियों ने यूक्रेन के मारियोपोल में कई रॉकेट दागे। यूक्रेन के डोनेस्क में मिसाइल अटैक, हमले में 20 की मौत, 9 घायल। डोनेस्क के स्थानीय प्रशासन का दावा, यूक्रेन की सेना ने दागे मिसाइल गवर्नमेंट हाउस के पास गिराया गया। यूक्रेन के खार्किव में तबाही के निशान, लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं राहत और बचाव कर्मी। मलबा हटाने की कोशिश भी जारी। सूत्रों के मुताबिक लगातार चल रही जंग के बीच रूस ने चीन से मांगी सैन्य मदद। यूक्रेन में युद्ध के लिए चीन से आर्थिक और सैन्य सहायता की मांग। रूस को लेकर चीन ने अमेरिका के दावे का खंडन किया। रूस के चीन से सैन्य मदद मांगने के दावे को बताया दुष्प्रचार। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। तस्वीरों में दिखा रूस ने यूक्रेन से कब्जाए हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां पूर्वी डॉनबास क्षेत्र के अलगाववादी ताकतों को सौंपी। पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादियों का दावा, कहा डोनेस्क में यूक्रेन की सेना के स्ट्राइक में 20 लोगों की मौत। यूक्रेन के राष्ट्रपति का आरोप, रूस लगातार मचा रहा है तबाही लेकिन हम नहीं मानेंगे हार। हर शहर हर गली का होगा पुनर्निर्माण। जेलेंस्की की नागरिकों से अपील, सेना की मदद करें, यूक्रेन की रक्षा करें। सेंट्रल कीव में धमाकों से फैली दहशत, इमारतें तबाह, गाड़ियां खाक। जारी है रूस की मोर्चेबंदी। खार्किव की ऐतिहासिक इमारत पर रूस का हमला, हवाई हमले में ऐतिहासिक धरोहर ध्वस्त हुई। रूस और यूक्रेन की सेना के बीच संघर्ष जारी। कीव का घेराव कर रही है रूस की सेना। वॉर जोन में मौजूद जी न्यूज की टीम जंग के हालात की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा जी न्यूज। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। यूक्रेन के मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम को खतरनाक और अचूक हथियारों से तबाह किया। रूस और यूक्रेन के बीच आज चौथे दौर की बातचीत जारी। बेलारूस में हुई अब तक तीनों दौर की बैठक बेनतीजा रही। यूक्रेन की मांग, रूस की सेना की तुरंत वापसी हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का नागरिकों को संदेश, युद्ध संकट में बढ़ाया हौसला। कहा, एक दूसरे की मदद करें, एक साथ रहकर हम जंग जीतेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच 19वें दिन भी जारी है भीषण जंग। रूसी सेना के हवाई हमले जारी, कई शहरों में भयानक तबाही। यूक्रेन की मीडिया ने दिखाई मिकोलेव इलाके में बमबारी के बाद की तस्वीर, हर तरफ तबाही का मंजर। रूसी सेना की एयर स्ट्राइक से मिकोलेव में भारी नुकसान। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस सेना के हमले का नया वीडियो। कीव रीजन में धमाके के बाद एक रिहायशी इमारत में आग लगी, काबू पाने में जुटे फायर फाइटर्स। यूक्रेन की सेना ने रूसी सैन्य ठिकाने पर किया हमला, सैन्य उपकरण तबाह किए। यूक्रेन ने जारी किया हमले का वीडियो। कीव में विमान बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर एक के बाद एक कई धमाके। धमाकों के बाद फैक्ट्री में लगी आग। कीव क्षेत्र में मौजूद एंटोनोव एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लगने की वजह से 2 की मौत। लगातार गोलीबारी का निशाना बनी फैक्ट्री। यूक्रेन के कादिरोव इलाके में रूसी सेना का कब्जे का दावा। कब्जे के बाद रूसी सैनिकों ने रेड की। रूस ने यूक्रेन से जंग में उतारे चेचन लड़ाके। कीव के नजदीक देखी गई चेचन्या फौज। रूसी मीडिया का दावा, कीव में मौजूद चेचन्या आर्मी का चीफ। मारियोपोल में रूस के ताबड़तोड़ हमले। रूसी हमले में सैन्य वाहनों में लगी आग। मारियोपोल के सिटी काउंसिल का दावा, हमले में 2187 नागरिक मारे गए। यूक्रेन के हॉस्टेमेल एयरपोर्ट पर एक बार फिर लगी आग। आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर। बमबारी से आग लगने की वजह। मारियोपोल में रूसी सेना की एयर स्ट्राइक में तबाह हुआ अस्पताल। घायल गर्भवती महिला की मौत। मारियोपोल के मैटरनिटी अस्पताल में रूस ने किया हमला, महिला और अजन्मे बच्चे की मौत। यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए आम नागरिकों ने उठाए हथियार। जंग के मैदान में उतरी महिलाएं। कीव से बाहर आई फाइटर लेडी की तस्वीरें। कहा, मैं यहां अपने देश की रक्षा के लिए खड़ी हूं। युद्ध के 19वें दिन रूस का बड़ा दावा। यूक्रेन के 3,920 मिलिट्री बेस तबाह किए। 1,267 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां तबाह। यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान।
यूक्रेन के मीडिया के हवाले से खबर, यूक्रेनी सेना ने रूस के 4 विमान और 3 हेलीकॉप्टर गिराने का दावा, रूसी विमानों पर दागी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें। जेलेंस्की ने दोहराई नो फ्लाई जोन की मांग, नेटो को चेतावनी देते हुए कहा नेटो देशों की सीमा में भी गिर सकती है रूसी मिसाइलें। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना का हवाई हमला जारी, जान बचाने के लिए लोग शेल्टर होम में छिपे। यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप, सरकारी इमारतों को निशाना बना रही रूसी सेना, गोलाबारी में 6 अस्पताल तबाह, 6 स्वास्थ्यकर्मी भी मारे गए। सुमी में रूसी सेना की बमबारी, रात में हुई बमबारी से 3 लोगों की मौत, उख्तिरका में रूसी सेना ने की बमबारी। जंग के बीच जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा रूस के हमले को लेकर नेटो को किया था सचेत। खार्किव में यूक्रेनी सेना के मजबूत गढ़ पर हमला, रूसी सेना ने मिसाइलें दागी। यावोरेव में यूक्रेन के ट्रेनिंग सेंटर पर रूस का हमला, 180 विदेशी लड़ाके मार गिराने का दावा किया। अमेरिकी विदेश उप सचिव का बड़ा बयान, कहा रूस ने बातचीत के दिए संकेत, यूक्रेन को तबाह करना चाहता है रूस। ब्रोवेरी में गोलाबारी के बाद बिगड़े हालात, फूड डिपो में लगी आग, आसमान में छाए धुएं के बादल। यूक्रेन में हवाई क्षेत्र पर कब्जे का रूस ने किया दावा, रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। इरपिन में रूसी हमले जारी, यूक्रेनी सैनिकों के मुताबिक गोलाबारी के जरिए डराना चाहती है रूसी सेना। यूक्रेन से लगातार पलायन जारी, नेक्स्टा टीवी के मुताबिक 17 लाख लोगों ने पोलैंड में शरण ली। चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में बिजली बहाल, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दी जानकारी। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का ट्वीट, कहा यूक्रेन में हजारों लोगों को आपातकालीन सहायता की जरूरत, लोगों के लिए खोले जाए रास्ते। युद्ध के बीच भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई, कीव छोड़ने से पहले पियानो बजा रही बच्ची। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.